अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। ऐप चोरी करना घटिया तरीन फेल है। मुसलमानों की गिबत करना, इनके ऐप तलाश करना मुनाफी का शौर है। और ऐसे गलीज और घटिया लोगों का इंजाम सिर्फ और सिर्फ ज़िल्तोड़ रुसवाई है। और खान फैमिली जो कि आजकल खवाओं में हो रही है, और मरियम के ऐप मीडिया पर बयान किए जा रहे हैं। और ये पाक दामन बीबियाँ और भाई बैठ जाते हैं और मरियम की ऐप जो शुरू कर देते हैं, जिनको यही नहीं समझ आ रही कि ये इस तरह अपने अदात व फ़साइल ही दिखा रहे हैं, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, इनके हाथ में नहीं। ऐसे गलीज लोग जो कि दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाकर खुश होते हैं, जिनकी अपनी तो कोई इज्जत नहीं और दूसरों की इज्जत को मीडिया पर उछालते हैं। और लाइव फैमिली तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को अप्रोच कर रही है और तमाम मैटर को डिस्कशन फैमिली के अंदर ही कर रही है। तुम घटिया लोगों का क्या, जो कि मीडिया के आगे जिन्होंने तमाशा बना दिया सब। और ऐसे घटिया लोगों को आग लग गई जब जी फैमिली के मेंबर्स को इनकी सच्चाइयाँ बयान की गई। और उन लोगों का सोचें जिन पर ये कंटिन्यूसली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मीडिया पे एक माह से इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, उनको ट्रोल किया जा रहा है और उनकी इज्जत का तमाशा बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने मीडिया में आकर इनके अगेंस्ट एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हाँ, फैमिली के अंदर अगर कोई बात है तो होगी, और सब्र की इंतहा कर दे। और ये लोग भूले बैठे हैं कि जब इंसान सब्र कर लेता है तो तमाम मामला अल्लाह ताला की अदालत में पहुंच जाता है। और इन गलीज और घटिया लोगों का इंजाम सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई है, क्योंकि ये लोग इस तरह की हरकत करके ज़िल्लत और रुसवाई को खुद अपना मुकद्दर बनाते हैं। जी, तो मैं कुछ क्लिप शेयर करती हूँ जहाँ इनका घटियापन देखा जा सकता है। अप्रोच किया जा रहा है, ऐसे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है हमारी फैमिली से। जो ये बात सच है, वाकई किसी को वो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। जी देखिए, क्या वक्त आ गया कि घटिया लोग दूसरों को घटिया कह रहे हैं, बदगुमान करना, जैसे कि हसन को मरियम के लिए किया गया। और जी मरियम की इज्जत और हुर्मत को पामाल किया गया। मरियम पर इल्ज़ाम तराशी की गई और पूरे माशरे में मरियम को जलील और रुस्वा करने की कोशिशें की गई। तो देखिए जी, घटिया लोग दूसरों को घटिया कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ये ऐसे लोग हैं जो कि अपनी इस्लाह करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं जिनमें अपने आप में कोई बुराई नज़र ही नहीं आती। जो लेकिन इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। मतलब कि मसला प्रॉब्लम क्या है, क्या करना है? हमारे चैनल से प्रॉब्लम है, हम लोगों से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली जो इंसान के अंदर होता है वो अल्फाज उसके मुंह से अदा होते हैं। जैसे कि ये खुद इस घटिया फितरत के मालिक है कि उनके चैनल से चलते हैं और उनकी प्रोग्रेस इनसे देखी नहीं जाती, और अपने अंदर की गंदी बातों का इल्ज़ाम उनको दे रहे हैं कि वो लोग ऐसा चाहते हैं। ये अखलाकी तौर पर गिरे हुए गलीज और गंदे लोग हैं जो कि माशरे की तबाही का सबब बनते हैं। और ये शाइता बाजी जो कि बहुत ज़्यादा हसन की तरफदारी कर रही है, मुझे तो इन दोनों के दरमियान कोई खिचड़ी पकी हुई लगती है, क्योंकि यहाँ आ जाएंगे इनकी गाली करतूतें भी ऑडियंस के सामने। और कानों के कच्चे और अकल के अंधे हसन को अपने कंट्रोल में एज आ रोबोट रखा हुआ है, जिस तरफ घुमाती हैं वो घूम जाता है। ऐसे इंसान को तो रोबोट कहना भी गलत है। आई थिंक लट्टू या लोटा मैसेज करते उल्टी सीधी बकवास हसन के बारे में कर रहे हैं, तो अगर हमने सबूत दे दिए तो क्या करेंगे फिर लोग? किस तरह के ख़ानदानी लोग हैं ये, जो कि अपने प्राइवेट मैटर्स को यूट्यूब पर भेज रहे हैं और आए रोज़ मरियम की तजलील करके यूट्यूब से व्यूज़ गेन कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के मैटर्स को कुछ समझदार लोगों की रहनुमाई में ही सॉल्व किया जाता है, ना कि इस तरह ऑडियंस पे आके तमाशा बनाया जाता है। और अगर कहा जाए इनसे कि आप लोग ज़िल्लत और रुसवाई किसी लड़की की गा रहे हैं, तो ये बात भी इन्हें नागवार गुजरती है। और हसन जो कि एक एज अ हस्बैंड सिर्फ सवालिया निशान ही है। लानत है ऐसे हस्बैंड पर जो कि अपने निकाह में रखते हुए एक लड़की का दफा ना कर सके। और ऐसे झूठे लोग जो कि हर व्लॉग में कहते हैं कि अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बस ये एंड है। और हर दफ़ा जब इनके व्यूज़ कम होते हैं तो इसी टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं। और ये बात समझ से बाहर है कि यूट्यूब पर देखने वाले लोग क्या करें आपके इस तमाशे को, या आपको किसका क्या हल दें। ये तो आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। आज के फ़िरौन और यजीद लोग एक साथ सियारी और हिलाकी हदूद से गिरे हुए अपने यूट्यूब चैनल्स के व्यूज़ के लिए घटिया तमाशे लगाकर अपनी अंदर की बदरूहों को सेटिस्फाइड करते हैं। मजबूत ख़ानदानी निज़ाम, ख़ानदानी लोग कैसे होते हैं? पिछले व्लॉग में जी ये हसन भाई का कमरा दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने अपने कंटेंट के लिए। इन्होंने एक खाली कमरे को भी ना छोड़ा, फर्नीचर चला गया जी, एसी चला गया। अब ये एक खानदान का बंदा पकड़ के ले आए हैं जी कि मरियम ने उसे प्रोवोक किया कि इनके खिलाफ उकसाया गया है। मजबूत ख़ानदानी निज़ाम के ख़ानदानी लोग क्या इस तरह ही अपने भतीजों को या अपने भाइयों बहनों के घरों में आग लगाते हैं, उनको भड़काते हैं और फिर यूट्यूब पर आकर ढोल पिटना शुरू कर देते हैं? इंसान को तमाम महलूक़ात से अफजल स्टेटस दिया गया, लेकिन ऐसे लोग तो इंसानियत की तज़लील हैं, क्योंकि सगे तो ये हसन के भी नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की ज़ात से फ़ायदा उठाते हैं। अगर थी चले मोहन अगर थी मियां बीवी के दरमियान बात तीसरे बंदे को कैसे पता?
मियाँ क्या ऐसे होते हैं जो कि नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली जब से मरियम इनके निकाह में आई है तब से इसकी तजलील करवा रहे हैं और यूट्यूब पर इसका तमाशा बनाया हुआ है। माओ को चाहिए अपने बेटों की तरबियत करे, इंसान बनाए ना कि हसन की तरह जानवर। हम तो नहीं कर सकते ना, हमें तो इल्जाम लग रहे थे इसके बारे में, हम खुद इसको बदनाम करेंगे क्या? कोई भी प्राइवेट बात ऐसे नहीं रही जो कि ये यूट्यूब पर ना लाए हों। और चाची 420 आप लोग ज़ाती मफाद और लालच की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप लोग किसी के भी सगे नहीं। और आप लोगों को किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल की ज़रूरत है जहाँ पे आपका तब तक इलाज किया जाए जब तक कि आप लोग ये फितना फसाद खत्म नहीं कर देते। हमारा कहना माना, हमारी बात मानी और उससे हमारे कहने लीजिए, चाची 420 ने आज अपनी ज़ुबानी एतराफ़ कर लिया कि ये लोग ही रूट्स ऑफ कंटेंशन यानी कि फ़साद के जड़े हैं। फ़साद के जड़े नहीं बल्कि पूरे का पूरा दरख्त है ये फ़साद का। फ़सादी, दोगले, झूठे, चुगल खोरी करने वाले, इल्ज़ाम तराशी लगाने वाले, मक्कार, दूसरों की तज़लील करने वाले और अपने घटिया मकासद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने वाले तमाम अखलाक की बुराइयाँ इन ख़ानदानी लोगों में पाई जाती हैं। इन लोगों की 4 महीने की गुफ्तगू भी है। मरियम की शादी के हवाले से जब मरियम 15 दिन बाद ही घर लौट आई तो लोगों के जहनों में बहुत से सवाल उठे। लोगों ने मरियम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, लान तान किए, लेकिन जो ये व्लॉग अपलोड करते रहे, अपने घटियापन दिखाते रहे तो लोगों को समझ आ गया कि इन घटिया लोगों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और मरियम का डिसीजन 100% एक्यूरेट है। साजिशी, चालबाज और मकरू लोगों के धंधे लोगों की समझ में आ गए और कानों की कच्ची और अक्ल से पैदल हसन से तो कुछ बोला ही नहीं गया, बस खामे हाँ ही मिलाता रहा। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेकी करने का ये सिला है। चल झूठा। जी, इन लोगों की स्टेटमेंट नेकी, ये रोज़ाना यूट्यूब पे बैठ के ये नेकियां करते हैं, ये सब कुछ इनके लिए नेकियों में शुमार है। शॉर्टली हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे लोग माशरे का बदतरीन अलमिया है जो कि अपनी औलाद और अपने छोटों में इस तरह की बुराइयां ट्रांसमिट करते हैं और रिश्तों में बिगाड़ पैदा करने वाले, दूसरों को इमेज को ख़राब करने वाले और माशरे को तबाह करने वाले ऐसे लोग ही होते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द कमेंट्स ऑफ देयर फॉलोअर्स। And now it's time to say Allah Hafiz. Please like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.